हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका डिफिनीशन। क्या दिया है कि यह टेंस किसी कार्य का वर्तमान काल में शुरू होना बताता है किंतु उसके समाप्त होने पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। पहचान इसकी क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी पहचान देख लीजिए। इसकी पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें नियम क्या होता है? इसमें देखिए दिया है नियम कि सदैव वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सदैव वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे उतार लीजिए। चलिए देख आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, नियम दूसरा दिया है। नियम दूसरा क्या दिया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जोड़ा जाता है, यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। यदि यदि सब्जेक्ट 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 सिंगुलर हो तो सिंगुलर हो तो सिंगुलर हो तो यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यस या ईएस क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अगर यही दे दे कि सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तब क्या किया जाता है? अगर सिंगुलर प्लूरल हो जाए तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आई या प्लूरल हो तो उसमें यस तथा ईएस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई हो तो उसमें अगर सब्जेक्ट आई हो या प्लूरल हो तो उसमें यस या ईएस का काम नहीं है, उसे नहीं जोड़ा जाता है। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। इसको फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। फिर यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसी नियम पे सारा सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का लगेगा। तो चलिए देखते हैं। दे दिया कि मैं घर जाता हूँ, तो बस इसी पे रख देना है। देखिए इसमें क्या दिया है कि मैं बोला कि अगर आई आ जाए तो हम क्या करते हैं? यस या यस का काम नहीं रहता है वहां पर। ठीक है, तो चलिए बस इस पे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसी का काम है, ना कि ई या और ईएस का। मैं बोला हूं कि जब प्लूरल होगा तो यस या ईएस नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा, मैं घर जाता हूं, आई आ गया। मैं बोला आई या प्लूरल हो तो उसमें क्या होगा कि यस या ईएस का काम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बस इसमें दो ही काम करना है। सब्जेक्ट का काम कर देना है, फिर उसके बाद वर्ब का काम कर देना और ऑब्जेक्ट का काम कर देना है। काम खत्म। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है? आई दे रखा है आई। फिर उसके बाद क्या दिया? मैं आई हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें वर्ब में कौन सा काम हो रहा है? जाने का। क्या कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो सिर्फ क्या लगा देंगे? गो टू। फर्स्ट फॉर्म गो टू इसके साथ लगा रहता है। अब कहां जा रहा है? घर। तो क्या हो जाएगा? होम। क्या हो जाएगा? होम। समझ में आया? ये तो हो गया प्लूरल का। अब सिंगुलर का देख लेते हैं। चलिए सिंगुलर का देख लेते हैं। जैसे दे दिया कि राम अपने घर जाता है। राम अपने घर जाता है। राम अपने घर जाता है। राम कहां जाता है? अपने घर जाता है। अपने घर जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या लगाते हैं। अब ये क्या हो गया? राम सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब क्या लगे जाएगा। तो देखिए इसमें अब इसका काम लगेगा, 100% लगेगा। इसका भी काम लगेगा। चलिए देखिए क्या दिया है कि राम
सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, जाने का, तो क्या लग जाएगा, गो, ES क्या हो जाएगा, गोस टू, गोस टू, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ यस या ES का प्रयोग करते हैं। तो राम गोस टू, अब कहां जा रहा है, अपने घर, तो हिज, HIS, हिज हाउस, हिज हाउस, हिज हाउस, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।